चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में मवाना शुगर्स लिमिटेड की 2 इकाई मवाना शुगर वर्कर्स और नगलमल शुगर कॉम्प्लेक्स के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध गन्ना किसान समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल ने संगोष्ठी का उद्घाटन कर मवाना शुगर्स लिमिटेड के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि कृषक हित में यह समय अनुकूल है कि विभिन्न संचार माध्यमों से आगामी बसंतकालीन गन्ना बुवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए गए, जिनमें प्रजातियां बदलाव प्रमुख है। इसका प्रचार प्रसार किया जाए। मवाना शुगर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार गंगवार द्वारा इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल, संभागीय विज्ञापन अधिकारी गौरव कुमार, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय डॉक्टर करनाल निदेशक डॉक्टर ML छाबड़ा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र यादव और मवाना शुगर्स लिमिटेड के वैज्ञानिक सलाहकार उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के भूतपूर्व कीट वैज्ञानिक डॉक्टर मैनेजर सिंह को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हमारे मवाना शुगर और नगलामल शुगर के जो MD हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और डूबते हुए किसान को बचाने की बात भी है, क्योंकि हमारे पास जो 238 वैरायटी थी वो अब चली जा रही है, तो उसका कोई ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं था। लेकिन अब इस गोष्ठी के बाद शायद कुछ ना कुछ उपचार निकल आए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट भी आए हैं हमारे साथ और हमारा पूरा गन्ना विभाग भी लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये हमारे लिए अच्छा होगा। और देर आए दुरुस्त आए, बीच में हमारे शुगर मिलों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था डेवलपमेंट पे, उसका नुकसान हमें कहीं ना कहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो गोष्ठी आज आपने की है, ये अब से 2-3 साल 4 साल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि आज हम बिल्कुल ख़त्म हो गया है 238। उसके बाद हमारी आँख खुली है, हमारी नींद खुली है, लेकिन हम बहुत लेट हैं। फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा हुआ है, अच्छी गोष्ठी की है। मैं बधाई देता हूँ आप दोनों मिलों को, अधिकारियों को और सभी को, और जो हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी उनको भी। 0238 को लेकर के हम लोग बहुत आश्वस्त थे कि ये लंबे अवधि तक चलेगी, लेकिन हर चीज़ की जैसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित है, उसकी जो है बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक वही चीज़ रहा। 0238 हर प्रजाति की एक निश्चित अवधि होती है। अब वो बुढ़ापा के दौर से गुजर रही है वैरायटी, इसलिए उसमें सुक्रोज की भी कमी है, जिससे चीनी मिलों को नुकसान हो रहा है, और वजन में भी कमी आ रही है, जिससे किसानों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उसमें तमाम रोग वगैरह भी आ रहे हैं, रेड राट है, टॉप बोरस की बड़ी समस्या रही, तो दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है मवाना ग्रुप का। नगलामल और मवाना चीनी मिल ने संयुक्त रूप से ये गोष्ठी का आयोजन किया है और इसमें प्रजातियों का भी आप देख रहे हैं प्रदर्शन है अच्छा खासा, जिससे किसान मोटिवेट हों और किस तकनीक का प्रयोग करें, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन लगाया गया है। काश्तकारों को बहुत बड़ी समस्या आई कि जब पेड़ी गन्ने की पेराई शुरू हुई तो पता चला खेत में गन्ने की पैदावार अकस्मात बहुत कम आई। उसमें बीमारी थी, गन्ने में बढ़वार नहीं थी। किसान जब जाता था सोचता था इस खेत से एक ट्रॉली निकलेगी, वो आधी ट्रॉली में ही ख़त्म हो जाता था। तो जो ये 238 वैरायटी हमारी चल रही थी, पिछले तकरीबन 18-20 साल हो गए थे इसको, वैरायटी को जब आई थी, और उसके बाद जब हमारे इलाके में थी तब भी 14-15 साल हो गए थे। तो किसान को भी एहसास हुआ कि भाई अब इस वैरायटी की उम्र जा रही है। तो आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक वैरायटी जो पिछले 10 सालों में काश्तकार और चीनी मिल दोनों के लिए जिसने पोषण का काम किया हमारे, क्योंकि एक वैरायटी आई और जिसने जान डाल दी हमारे काश्तकारों के बीच में और चीनी मिल के। आज जो चीनी मिल का रूप है, चाहे वो डिस्टरी को ले लें, चाहे आप गन्ने की पैदावार को ले लें, रिकवरी को ले लें, काश्तकार की अपनी आमदनी जो पर एकड़ है उसको ले लें, इसमें इस वैरायटी का बड़ा सराहनीय योगदान रहा। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का, उसके वैज्ञानिक आज हमारे बीच में हैं, डॉक्टर छाबड़ा साहब और रविंदर सिंह जी, तो इनका बड़ा योगदान रहा। तो ये समय था कि एकदम हमें चेतना आई कि एक वैरायटी जिसने हमें लगभग बहुत जीवित कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम आलसी हो गए थे, हमें लग रहा था ये वैरायटी परमानेंट चलेगी। अचानक ये विचार आया कि भाई अब हमें फिर से जागना पड़ेगा। तो एक तरह से ये जागरण करने की एक गोष्ठी है, जिसमें हम सब सतर्क हो गए कि अब समय आ गया है। चीनी मिल और जो गन्ना विभाग है, जिसमें DCO साहब आए हुए हैं, हमारे RPO साहब आए हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं, मवाना और मेरठ दोनों समितियों के, हमारे बहुत सारे काश्तकार हैं, गन्ना विभाग है, तो सब ने मिलकर ये तय किया कि एक ऐसी जगह जो न्यूट्रल हो, दोनों लोगों के काश्तकार आराम से आ सकें, सारे लोग आ सकें। तो हमने सोचा आज एक अभियान छेड़ा जाए, जिसमें गन्ना बीज बदलाव, मिट्टी पे क्या डालना है उसका उपचार, समय से दवाई और खाद कैसे पड़नी चाहिए, कौन से कीड़ों की रोकथाम होनी चाहिए, इस पर जो योजनाएं हैं चीनी मिल की,
और इस बार गन्ना विभाग का भी बहुत बड़ा एक उन्होंने योजना बना रखी है। समिति में कुछ दिन पहले मवाना सोसाइटी में भी एक प्रोग्राम हुआ है। तो इस तरह से सब लोगों ने मिलके, जितने भी लोग हैं, चाहे वो समिति स्तर पे हो, जिला गन्ना अधिकारी स्तर पे हो, लखनऊ स्तर पे हो, चीनी मिल स्तर पे हो, सब ने मिलकर योजना बनाई कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं और एक सब लोग मिल करके एक किसानों के अंदर और अपने अंदर दोबारा चेतना लाते हैं कि हमें ही करना होगा।